नमस्कार दोस्तों, स्टोरी लवर्स चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। संकेत ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी दीक्षा किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी दीक्षा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था बज उठा। संकेत ने फोन देखा तो उस पर डिम्पल कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी दीक्षा की आवाज किचन से आई। दीक्षा, संकेत मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका फोन है। संकेत, डिम्पल का है। दीक्षा, तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन संकेत ने डिम्पल का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से डिंपल का कॉल आने लगा। संकेत ने मोबाइल उठाया और उसे दीक्षा के पास लेकर गया। संकेत, लो तुम ही बात कर लो ना। दीक्षा, तुम भी संकेत हद करते हो। डिंपल तुम्हारी शाली है, तुम उससे ऐसे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर दीक्षा ने फोन उठाया। डिंपल, ओए कहाँ थी तू, इतनी देर से फोन क्यों नहीं उठाया। सुबह सुबह जीजा जी के साथ रोमांस कर रही थी क्या। दीक्षा, अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं बल्कि किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ जीजा जी के लिए, ऑफिस का समय हो चुका था। डिम्पल, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बेंगलोर जा रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग। तुमसे मस्त खुशखबरी दे रही हूँ, आजा। बहुत दिन हो गए यार तुमसे मिले, यहाँ मिलकर बहुत खूब मस्ती करेंगे। डिम्पल दीक्षा की मौसरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थी। दीक्षा ने डिम्पल के आने की बात कही तो वह बहुत खुश हो गई। दीक्षा, परसों की फ्लाइट किसकी। संकेत, परसों इतनी जल्दी, कितने दिनों का प्लान है। संकेत ने यह बात ऐसे कही जैसे सुनकर दीक्षा ने उससे कहा, दीक्षा क्या बात है। डिम्पल के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन। अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर बहुत खुश होते हैं और तुम जो हो इतने खुश क्यों नहीं हो रहे हो। जब वो कार ड्राइव करने अपने ऑफिस जा रहा था तो डिम्पल के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। संकेत दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, वरमाला की तैयारी हो रही थी। डिम्पल, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हो। जीजा जी कर कर आपको हक कर लूं। डिम्पल की बात सुनकर संकेत उसे घूरने लगा। डिम्पल ने हंसते हुए कहा, डिम्पल क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कुछ करने का इरादा है क्या। संकेत तब भी डिम्पल को घूर रहा था। तभी डिम्पल जोर से खिलखिलाते हुए बोली। डिम्पल, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूँ। डिम्पल नाम है मेरा। बरमाला के स्टेज पर यही थी डिम्पल जिसके साथ पहली मुलाकात। बहरहाल संकेत और दीक्षा की शादी हो गई। जब वो दीक्षा को विदा करने के लिए गई तो डिम्पल उसके पास आई और उसके कानों में कहा, डिम्पल, क्यों जीजा जी, रातों को सोने नहीं दोगे क्या दीक्षा को, या फिर पूरी रात। डिम्पल की बात सुनकर संकेत झेप गया। उस मुलाकात में संकेत के मन में डिम्पल एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की काफी मुलाकात हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो डिम्पल, क्यों जीजा जी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो, इतनी प्यारी और हॉट साली है। फिर डिम्पल खिलखिलाकर हंसती है। संकेत उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, डिम्पल के भी चलते ना एयरपोर्ट डिम्पल को लाने के लिए। दीक्षा, अरे संकेत दिख नहीं रहा, कितना काम पड़ा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ जाऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना तो मैं लंच तैयार कर कर रखूंगी। उदास मन के साथ संकेत एयरपोर्ट गया। तो वो एयरपोर्ट पहुंचा और डिम्पल की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। तो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही संकेत वहां पहुंचा उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। संकेत का दिल जोरों से धड़कने लगा। डिम्पल, क्या जीजा जी, बहुत तड़पाते हो आप, कहाँ रह गए थे आप। 10 मिनट से आपकी खूबसूरती और हॉट साली आपका वेट कर रही थी और आप है कि आने का नाम नहीं ले रहे। संकेत, वो तो ट्रैफिक में फंस गया था मैं। डिम्पल, अरे नहीं तो कभी का आपके पास आ जाता। ये कहकर डिम्पल फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से संकेत के गले लग गई। संकेत चुपचाप खड़ा डिम्पल को देखता रहा। डिम्पल, क्यों जीजा जी, इसी तरह चिपके रहना या फिर घर भी चलना है। संकेत की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद डिम्पल और संकेत कार में बैठकर घर की ओर जाने लगे। थोड़ी देर बाद वो पहुंचे घर। पहुंचकर डिम्पल ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो डिम्पल, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू, लगता है जीजा जी तुझे बहुत प्यार करते हैं। दीक्षा, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। डिम्पल, क्या दीक्षा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की जरूरत क्या है, क्यों जीजा जी। ये कहकर डिम्पल ने संकेत की ओर देखकर आंख मारी। संकेत इधर उधर देखने लगा। डिम्पल को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताहों में उसने कई बार संकेत को छेड़ा और बार बार उसके साथ ऐसी हरकत की जिससे उसका मन हुआ वो दीक्षा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। दीक्षा घर पर नहीं थी। डिम्पल बाथरूम में नहा रही थी।
थी तभी उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, डिंपल जीजा जी, जीजा जी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। संकेत उस समय बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही डिंपल की चिल्लाने की आवाज सुनी, संकेत ये तो डिंपल की आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। डिंपल अब भी चिल्ला रही थी, डिंपल जीजा जी, जीजा जी, बचाइए बचाइए। डिंपल ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से संकेत के गले लगी थी। संकेत क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? डिंपल जीजा जी, जीजा जी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे घूर रही थी। संकेत, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? डिंपल, वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन होगा। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार संकेत तो उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा हो गया। संकेत, डिंपल देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर दीक्षा को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? डिंपल, दीक्षा को बोलेगा कौन जीजा जी? डिंपल ने ये कहकर एक बार फिर से अपनी आंख मारी। संकेत वहां से चला गया, लेकिन डिंपल की इन हरकतों के कारण संकेत बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब दीक्षा ने उस स्ट्रेस का कारण पूछा तो संकेत, दीक्षा, डिंपल, डिंपल का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उससे कंफर्ट फील नहीं करता। दीक्षा, अरे संकेत तुम भी ना, अरे वो तुम्हारी शाली है, वो नहीं करेगी मजाक तो तुमसे फिर कौन मजाक करेगा? एक बात और, तो हमेशा ऐसी होती है, इसकी बातों पर इस तरह टेंशन नहीं लेते। संकेत भी दीक्षा की बातों को सुनकर चुप्पी रह रह गया, लेकिन उस रात की घटना में संकेत ने चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से दीक्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात दीक्षा को दवा देकर संकेत गैलरी में टहल रहा था। उसे नींद भी आ रही थी, तभी डिंपल वहां आ गई। डिंपल, क्या हुआ जीजा जी, नींद नहीं आ रही क्या? क्या? संकेत, हाँ, थोड़ा सा सिर दर्द है, रुकिए मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। संकेत, अरे नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिंपल कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी लेकर आई और संकेत को ज़बरदस्ती बैठाकर उसके सिर पर बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह संकेत के इतने करीब आ गई कि वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें संकेत के ऊपर छोड़ रही थी। संकेत को अनकंफर्ट लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी तो संकेत का गुस्सा फूट गया। संकेत, इनफ डिंपल, प्लीज़ यहाँ से हट जाओ, ये सब मुझे पसंद नहीं है। किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लांघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता चलता है, लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स की ही मजाक बन जाए। मेरी लाइफ बीमार है पिछले कई दिनों से। इस वक्त सोचता रहता हूँ कि दीक्षा जल्दी से ठीक हो जाएगी। तुम, संकेत, इतने जोर से सब कहा। दीक्षा बाहर आ गई। संकेत, अरे दीक्षा, तुम क्यों बाहर आ गई? दीक्षा, आई एम सॉरी संकेत, तुमने मुझे पहले से ही बोला था, मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। डिंपल, संकेत सही कह रहा है, मजाक के रिश्ते आड़ में ये करने की छूट नहीं दी जाती। आई एम सॉरी डिंपल, लेकिन तुम हमेशा अकेले छोड़ दो, खुश रहने दो। हालांकि डिंपल को भी अपनी गलती का एहसास